फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्यू द करेज। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथ का चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज 6.3 करने वाले हैं कंप्लीट। उसका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर मैंने आपको शो करा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन का डायग्राम है ये। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि ये आपको एक गिवन डायग्राम है जिसके अंदर एस पी आर एंगल 135 डिग्री का है और पी क्यू टी एंगल 110 डिग्री का है। सो दैट हमें आइडेंटिफाई करना है पी आर क्यू एंगल की वैल्यू। और ये हम किस तरीके से करेंगे, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है हमें ताकि उसकी प्रैक्टिस हो जाए। दैट इज एन एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल should be equal to the sum of opposite interior angle is equal to the sum of opposite interior angle। तो ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। सॉल्यूशन में हम सबसे पहले ये देखेंगे, चाहे तो आप इससे ले लीजिए या फिर इससे ले लीजिए। मैं इससे ले लेती हूँ। तो एंगल पी क्यू टी, एंगल पी क्यू टी शुड बी इक्वल टू एंगल, ये वाला एंगल का नाम क्या होगा, क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल पी आर क्यू, जो हमें निकालना है पी आर क्यू। और इसका रीजन क्या लिखेंगे कि ये बाहर का एक्सटीरियर एंगल इक्वल होगा सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो यहां पर मैंने ये आइडेंटिटी इस्तेमाल कर दी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। यही वाली प्रॉपर्टी इस्तेमाल कर दी। अब ये वाला एंगल निकालना है, पी आर क्यू निकालना है। ये क्यू पी आर की वैल्यू हम कहां से निकाले, क्यू पी आर की वैल्यू आपको पहले निकालनी पड़ेगी। तो इसे तो मैं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देती हूँ। यहाँ पर मैंने प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर दिया और ये इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया इसको। अब यहाँ पर देखते हैं, ये और ये वाला एंगल, दो एंगल है, एक लाइन के ऊपर है, लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो एंगल एस पी आर प्लस में एंगल क्यू पी आर, जो कि मैंने यहाँ भी यूज करा हुआ है, एंगल क्यू पी आर 180 डिग्री के इक्वल होंगे क्योंकि ये कैसे एंगल है, लीनियर पेयर है ये दोनों। एस पी आर की वैल्यू है 135 डिग्री। तो यहाँ क्यू पी आर की वैल्यू हम इजीली निकाल सकते हैं। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 180 में से 135 माइनस करा तो ये आ जाएगी हमारी 45 डिग्री वैल्यू। एंगल क्यू पी आर की वैल्यू को सेकेंड इक्वेशन नाम देकर हम कहेंगे पुट सेकेंड इन फर्स्ट। तो पुट सेकेंड इक्वेशन इन फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां पर क्या आएगा आंसर, एंगल पी क्यू टी इक्वल टू एंगल क्यू पी आर प्लस में एंगल पी आर क्यू। इसकी वैल्यू निकालनी है, क्यू पी आर की वैल्यू यहां पर से रख देते हैं 45 डिग्री। एंगल पी आर क्यू की वैल्यू निकलने वाली है, पी क्यू टी की वैल्यू ऑलरेडी है हमारे पास 110 डिग्री। ये यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में, 110 में से 45 डिग्री माइनस करो तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू आ जाएगी। तो एंगल पी आर क्यू की वैल्यू कितनी होगी हमारी यहाँ पे, ये होगी हमारी 65 डिग्री। एक बार चेक कर लेते हैं, हाँ ये होगी हमारी 65 डिग्री। तो क्या हमें यही निकालना था, ये मेरा पहला क्वेश्चन सिंपली सॉल्व हो गया। बट ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, कुछ भी हो सकता है क्योंकि ये आइडेंटिटी बच्चे जो है कॉमनली भूल जाते हैं, इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, ये हमारी गिवन फिगर है और इसमें क्या गिवन है, एंगल एक्स। यहाँ पर मैंने डायरेक्ट एक्स क्यों लिखा, बाकी इस तरीके से क्यों नहीं लिखा जिस तरीके से हम अभी तक लिखते आ रहे थे, वाई एक्स जेड, इस तरीके से क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ एक्स के पॉइंट के ऊपर और कहीं भी एंगल नहीं बन रहा। ये कंप्लीट एक ही एंगल है, आइडेंटिफाइड है कि एक्स के ऊपर ही ये एंगल होगा 62 डिग्री। दैट्स वाई क्वेश्चन में भी ऐसे दे रखा है, एक्स एंगल इज 62 डिग्री। तो एक्स वाई जेड एंगल, एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये एक्स वाई जेड क्यों दिया, ये भी तो वाई एंगल कंप्लीट कह सकते हैं बेटा। यहाँ पर दो एंगल डिवाइड हो रही है तो इसीलिए यहाँ हमें प्रॉपर नाम लेकर बताना पड़ेगा किस एंगल की बात कर रहे हैं जो 54 डिग्री है। ये पूरा एंगल 54 डिग्री है। फिर हमने एक और चीज कही कि ये वाई ओ लाइन और ये जेड ओ लाइन, एंगल एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है वाई ओ बाइसेक्ट करिए एक्स वाई जेड एंगल को और जेड ओ बाइसेक्ट करिए एक्स जेड वाई एंगल को।
बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? दो इक्वल हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यानी कि ये जितना एंगल है उतना ही ये वाला एंगल है, और ये जितना एंगल है उतना ही ये वाला एंगल है। यहाँ हमें फाइंड आउट क्या करना है? किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? फाइंड करनी है ओ जेड वाई के एंगल की वैल्यू। तो ये हटाओ, ये एंगल फाइंड आउट करना है सबसे पहले, ठीक है। वाई ओ जेड और फिर ये वाला एंगल भी फाइंड आउट करना है। चलो ये भी ठीक है, दोनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं हम। ये भी इरेज कर देती हूँ मैं एक बार। हाँ, अब एक बात बताओ, क्या एक्स वाई जेड ट्राइंगल आपको साफ नजर आ रहा है? हाँ, नजर आ ही रहा होगा, वीडियो कैमरा इतने अच्छे तरीके से जो पकड़ रखा है हमारे कैमरामैन ने। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ट्राइंगल में ये कंप्लीट एंगल है, ये कंप्लीट एंगल है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये पूरा एंगल, कंप्लीट एंगल निकाल सकती हूँ मैं, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। इन ट्राइंगल एक्स वाई जेड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाऊंगी मैं यहाँ पर, और यहाँ पे बोलूंगी एंगल एक्स प्लस में एंगल एक्स वाई जेड प्लस में एंगल एक्स जेड वाई इक्वल टू 180 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी है? 62 डिग्री। एक्स वाई जेड की वैल्यू है 54 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई कंप्लीट की वैल्यू निकालनी है हमें। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आंसर आएगा? ये आएगा हमारा 116 डिग्री। एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू यहाँ पर हमारी सिंपली कितनी आ गई? 54 डिग्री। तो एंगल एक्स जेड वाई की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 180 में से 116 माइनस करें, ये आ गई हमारी 64 डिग्री, राइट। तो 64 डिग्री का हमारा ये एंगल निकल आया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लिखने वाली हूँ यहाँ पर, कि ये जो बाइसेक्टर है एंगल के, राइट, वाई ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, और ऐसे ही जेड ओ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स जेड वाई। तो इन्हीं के कारण, इन दोनों स्टेटमेंट के कारण, जब ये दोनों स्टेटमेंट कह रही है कि बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई ओ, ये छोटा सा एंगल इक्वल होगा ओ वाई जेड की। एंगल एक्स वाई ओ इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड, दोनों किसके इक्वल होंगे? 54 का हाफ कर दो। 54 का हाफ यानी कि कितना हो जाएगा हमारा? 27 डिग्री। दोनों 27 डिग्री के हो जाएंगे, ठीक है। दोनों आपस में इक्वल है। डायरेक्ट मैंने कैसे लिख दिया? अगर आपको डायरेक्ट नहीं लिखना तो आप इस तरीके से लिख देना, एंगल एक्स वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। एंगल एक्स वाई ओ प्लस में एंगल ओ वाई जेड इक्वल टू 54 डिग्री। बोथ एंगल इक्वल है क्योंकि वाई ओ बाइसेक्टर है। तो यहाँ पर मैं इसी के हिसाब से यहाँ पर कह सकती हूँ, जब दोनों ही एंगल इक्वल है तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देना एंगल एक्स वाई ओ इक्वल टू एंगल ओ वाई जेड। तो मैं यहाँ दोनों में से किसी एक एंगल को, देखो अब ध्यान से, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो मैं या तो इसकी जगह ये लिख देती हूँ या इसकी जगह ये लिख देती हूँ। मैं ऐसा करती हूँ, इसकी जगह ये लिख देती हूँ। तो एंगल ओ वाई जेड, इसको रिप्लेस करके मैंने ये लिख दिया और इसको मैंने ऐसे ही रहने दिया। तो क्या बन गया? मैंगो बाइट ट्वाइस ऑफ मैंगो बाइट। तो यहाँ पर डायरेक्ट मेरे एंगल ओ वाई जेड की वैल्यू कितनी आ गई? 27 डिग्री आ गई। मैम आपने ओ वाई जेड ही क्यों निकाला? ये थोड़ा मेरा बॉक्स भी सही नहीं बना है, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ ओ वाई जेड इक्वल टू 27 डिग्री। ओ वाई जेड ही क्यों निकाला? अंदर वाले एंगल की मुझे रिक्वायरमेंट है ताकि मैं ये दो एंगल निकाल सकूँ इस छोटे ट्राइंगल का इस्तेमाल करके। इसीलिए मैंने एक्स वाई ओ की जगह ओ वाई जेड रखा। दोनों एंगल इक्वल तो थे ही। अब ये चीज़ हो गई। अब ऊपर वाले जेड ओ बाइसेक्टर है इस एंगल का, तो यहाँ पर हम इस वाले एंगल का बाइसेक्टर लिख देते हैं। तो ऑलरेडी हमें पता था जेड ओ बाइसेक्टर है, तो इसके हिसाब से क्या होगा? एंगल एक्स जेड ओ इक्वल होगा एंगल ओ जेड वाई के, है ना। और जबकि हमें पता है एंगल एक्स जेड वाई 64 डिग्री का हमारा खुद से आया है ऊपर से। इसके दो टुकड़े यही दो होंगे, एक्स जेड ओ प्लस में एंगल ओ जेड वाई इक्वल टू 64 डिग्री।
या तो ये लिख दो या इसे ये लिख दो। तो मैं एक्स जेड ओ की जगह ओ जेड वाई लिख देती हूँ। यहाँ लिख दिया मैंने ओ जेड वाई इसकी जगह। तो यहाँ पर ऑलरेडी ओ जेड वाई था ही। एल्पेनलिबे ट्वाइस ऑफ एल्पेनलिबे ट्वाइस ऑफ। तो कितना आ गया हमारा ये वाला एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू आ गई हमारी 32 डिग्री। ये दो वैल्यू लेना बहुत जरूरी था। एंगल ओ जेड वाई की वैल्यू निकल गई तो आधा काम तो हमारा यहाँ खत्म हो गया। अब बस एक एंगल की वैल्यू निकालनी है और हमारा गेम ओवर हो जाएगा, राइट। तो अब यहाँ पर कैसे एंगल निकालेंगे? इस ट्रायंगल की हेल्प से। तो चलिए अब हम इस ट्रायंगल की हेल्प से आंसर निकालते हैं। तो इन ट्रायंगल ओ वाई जेड ये एंगल है, हाँ जी है, ओ वाई जेड। ओ जेड वाई है, ओ जेड वाई भी है। तो वाई ओ जेड निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। कौन सी प्रॉपर्टी? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। तो एंगल ओ वाई जेड प्लस में एंगल ओ जेड वाई प्लस में एंगल वाई ओ जेड 180 डिग्री के इक्वल होंगे। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 का इस्तेमाल करके यहाँ वैल्यू पुट करेंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन ओ वाई जेड की वैल्यू है हमारी 27 डिग्री, ओ जेड वाई की वैल्यू है हमारी 32 डिग्री। एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? वाई ओ जेड की वैल्यू आएगी 32 और 27 कितना होगा हमारा? 59। 180 में से 59 डिग्री माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा हमारा? 121 डिग्री। तो एंगल वाई ओ जेड की वैल्यू आ जाएगी हमारी 121 डिग्री। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? ये हमें एक गिवन फिगर है और यहाँ पर क्या क्या बोल रखा है कि ए बी लाइन पैरेलल है डीई के। एंगल बी ए सी एंगल 35 डिग्री का है और एंगल सी डी ई एंगल 53 डिग्री का है। तो हमें फाइंड आउट करना है डी सी ई एंगल। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बस ध्यान से समझिएगा। जो चीज चाहिए थी वो तो दे ही रखी है कि ए बी लाइन जो है पैरेलल दे रखी है डी ई लाइन के। ट्रांसवर्सल बताओ कौन सी लेंगे? ए ई ट्रांसवर्सल लेंगे। तो ए ई को हमने मान लिया ट्रांसवर्सल है, मान लिया क्या है ही ये ट्रांसवर्सल। अब जब ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन ट्रांसवर्सल है तो क्या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल नहीं होगा? 35 तो ये भी होगा 35। क्या मैं यहाँ लिख सकती हूँ एंगल बी ए सी इक्वल होगा एंगल सी ई डी के, राइट। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर? 35 डिग्री। कैसे एंगल है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बस इसी एंगल की वैल्यू निकालनी जरूरी थी। अब ये एंगल निकल जाएगा ट्राइंगल की हेल्प से, राइट। तो इन ट्राइंगल सी डी ई हम कौन सी प्रॉपर्टी लगाएंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। अब तो ये प्रॉपर्टी याद ही हो गई होगी बच्चों को, सभी को, है ना। जिसमें क्या होगा? एंगल सी डी ई प्लस में एंगल सी ई डी प्लस में एंगल जो निकालना है डी सी ई, तीनों को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होगा। इसकी वैल्यू आई है हमारी यहाँ पर 53 डिग्री जो कि दे रखी थी। इसकी वैल्यू हमने निकाली 35 डिग्री और डी सी ई की वैल्यू हमें निकालनी ही है। दोनों को प्लस करा तो आंसर आया मेरा 88 डिग्री। तो एंगल डी सी ई की वैल्यू क्या आएगी? बिल्कुल सही, डी सी ई की वैल्यू आएगी हमारी 180 में से 88 डिग्री माइनस करा दैट इज 92 डिग्री। यहां पर होता है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये हमें गिवन फिगर दे रखी है और इस फिगर के अंदर पी क्यू लाइन और आर एस लाइन इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को टी पॉइंट पे। बिल्कुल सही। एंगल टी आर टी की वैल्यू है 40 डिग्री, एंगल आर पी टी की वैल्यू है 95 डिग्री और एंगल टी एस क्यू की वैल्यू है 75 डिग्री। फाइंड आउट करनी है एस क्यू टी की वैल्यू। ध्यान से देखिएगा करेंगे क्या, दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन है।
ये दो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, बट उससे पहले ये एंगल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एंगल सम प्रॉपर्टी इन PRT एंगल ट्राइंगल, तो ये दो एंगल दे रखे हैं, थर्ड एंगल निकल जाएगा। वर्टिकली अपोजिट एंगल कहकर इस एंगल की भी वैल्यू सेम हो जाएगी। यहाँ पर लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, और ये दो एंगल है तो ये वाला एंगल हमारा निकल जाएगा। तो सॉल्यूशन करते हैं हम डायरेक्ट। सॉल्यूशन में देखिए, इन ट्राइंगल PRT क्या लगाने वाले हैं हम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मैं थोड़ी शॉर्टकट मारूंगी तो आप प्लीज़ इसे पूरा लिखिएगा। तो एंगल RPT प्लस में एंगल PRT प्लस में एंगल PTR, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है 180 डिग्री के बराबर होगी। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 40 डिग्री, नहीं 95 डिग्री दे रखी है, और फिर इस वाले एंगल की दे रखी है 40 डिग्री। तो अब निकालेंगे हम PTR की वैल्यू 180 डिग्री। तो PTR की वैल्यू हमारी निकलेगी 180 में से हम माइनस करेंगे 135 डिग्री, तो हमारा कितना आंसर आ जाएगा, आंसर आएगा हमारा 45 डिग्री। तो एंगल PTR की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से हमारी 45 डिग्री, राइट। अब 45 डिग्री अगर इसकी वैल्यू हमारी आ गई है तो हम यहाँ पर कह सकते हैं इस पॉइंट पे कि PQ एंड RS इंटरसेक्ट एट T पॉइंट, है ना। तो यानी कि एंगल PTR इक्वल होगा एंगल STQ के, और ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। इसकी STQ एंगल की हमारी डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगी 45 डिग्री यहाँ से। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर ये भी हमारा 45 डिग्री एंगल आ गया तो इन ट्राइंगल STQ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे। एंगल STQ प्लस में एंगल TSQ प्लस में एंगल जो हमें निकालना था SQT 180 डिग्री के बराबर रखेंगे। इसकी वैल्यू है 45 डिग्री, इसकी वैल्यू है 75 डिग्री, और ये हमारा SQT एंगल यहाँ से निकल के आ जाएगा। एंगल SQT की वैल्यू कितनी आएगी, 75 प्लस 45 कितना हो गया 120 डिग्री। 180 में से 120 डिग्री माइनस करा तो यहाँ पर आ गया हमारी SQT की वैल्यू 60 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। लास्ट के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6 उन्हें बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये हमें एक गिवन फिगर दे रखी है जिसके अंदर PQ जो है परपेंडिकुलर है PS लाइन के ऊपर। तो ये कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का ऑब्वियसली। PQ लाइन ST लाइन के SR के एक्चुअली में क्या है, पैरेलल है। अगर SR के पैरेलल है, यही प्रोड्यूस हो रखे है T तक, तो ऑब्वियसली ST के भी पैरेलल ही होगी PQ। अब एक और चीज, यहाँ पर SQR एंगल दे रखा है हमारा 28 डिग्री और QRT एंगल दे रखा है 65 डिग्री। आप मेरी इस डिग्री को जीरो मत समझ लीजिएगा, मैं ऊपर एक बस पॉइंट लगा रही हूँ। वैल्यू निकालनी है x और y की। सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, PQ लाइन ST लाइन के पैरेलल, सबसे पहले मैं ये लिख देती हूँ PQ पैरेलल दे रखे हैं SR के। अब यहाँ पर मैं लिखूंगी SR इज प्रोड्यूस्ड टू T पॉइंट तक प्रोड्यूस कर रखी है। तो मैं डायरेक्टली कह सकती हूँ कि PQ पैरेलल होगी ST के, है ना। अब जब ये लाइन इस पूरी लाइन के पैरेलल है, QR ट्रांसवर्सल है, मैं बोलूंगी QR इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल लाइन है। तो आप ध्यान दीजिए, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो क्या ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल नहीं होगा 65 डिग्री, और ये दोनों एंगल मिलाकर 65 डिग्री के इक्वल। तो मैं डायरेक्टली लिखूंगी यहाँ पर एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल होगा एंगल QRT के, QRT के। और क्या वैल्यू हो जाएगी, PQR एंगल दो इनसे बना हुआ है, तो इसको स्प्लिट कर देते हैं, ये बना है एंगल PQS और प्लस कर देंगे हम SQR को, तो हमारा बन के आ जाएगा PQR एंगल। QRT की वैल्यू रख देते हैं जो कि है 65 डिग्री, SQR की वैल्यू रख देते हैं जो कि है 28 डिग्री। तो हमने यहाँ पर लिख दिया 28 डिग्री, ये यहाँ प्लस में उधर जाके माइनस में, तो एंगल PQS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 में से 28 माइनस करें
तो हमारा आया यहाँ पर 37 डिग्री। तो ये हमारा कितना डिग्री का एंगल आ जाएगा, 37 डिग्री का एंगल आ जाएगा, राइट। ये एंगल निकल गया, एक्स की वैल्यू निकल गई हमारी 37 डिग्री। क्या पी क्यू एस एक ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री, ये 37 डिग्री, वाई की वैल्यू सिंपल ही निकल जाएगी हमारी। सबसे पहले तो आप पी क्यू एस को ना यहाँ पर एक्स भी लिख सकते हो, तो यहाँ पर अगर मैं एक्स मेंशन कर दूंगी तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारा आधा काम हो गया इस क्वेश्चन का कि एक्स की वैल्यू निकालनी थी जो कि 37 डिग्री निकल गई है। वाई की वैल्यू निकालने के लिए इन ट्राइंगल पी क्यू एस देखते हैं और हम यहाँ पर लगाते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, जिसके जैसे हमारा एंगल जो कि क्यू पी एस है और फिर एक्स और फिर वाई है वो 180 डिग्री के बराबर आ जाएंगे। क्यू पी एस की वैल्यू है 90 डिग्री और इसका रीज़न आप यहाँ लिख सकते हो कि पी क्यू लाइन परपेंडिकुलर है पी एस लाइन के ऊपर, इसीलिए एक्स की वैल्यू अभी हमने निकाली है 37 डिग्री, वाई की वैल्यू हमारी सिंपली आ जाएगी 90 प्लस 37 डिग्री 127 डिग्री। तो 180 में से 127 डिग्री को माइनस करेंगे, कितनी वैल्यू आएगी हमारी, 53 डिग्री हमारी वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पर हमारे ये क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नंबर 6 क्या कहता है, ये हमें गिवन फिगर दे रखी है और इसके अंदर हमें बोला है कि क्यू टी और ये आर टी दो बाइसेक्टर है एंगल क्यू पी आर और पी आर एस के रेस्पेक्टिवली, यानी कि ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, ये लाइन इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है दो इक्वल पार्ट्स में, और दोनों लाइन मिल रही है टी पॉइंट पे। इसका मतलब क्या है, डायग्राम में हमें दे रखा है ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल पी क्यू टी इक्वल टू टी क्यू आर, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल है, तो एंगल पी आर टी इक्वल टू टी आर एस, राइट। हमें प्रूव क्या करना है, सारे क्वेश्चनों में वैल्यू निकालनी थी, ये हमारा प्रूविंग का क्वेश्चन है और एग्जाम के लिए प्रूविंग वाले क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रूव करना है एंगल क्यू पी आर जो है हाफ ऑफ एंगल क्यू टी आर के इक्वल है। तो दो एंगल देख लो, एक ये और एक ये, इन दोनों की वैल्यू निकालूंगी, किस तरीके से ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम ले लेते हैं सॉल्यूशन करने शुरू करते हैं। इन ट्राइंगल क्यू टी आर को देखेंगे हम, क्यू टी आर, और इसी ट्राइंगल के लिए देखते हैं क्यू टी आर ट्राइंगल देखा, बाहर ये एक्सटीरियर एंगल बन रहा है टी आर एस, एंगल टी आर एस बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर एंगल, तो ये होगा हमारा एंगल टी क्यू आर, एंगल टी क्यू आर प्लस में एंगल क्यू टी आर के सम के इक्वल, क्यू टी आर के सम के इक्वल होगा, राइट। पर निकालना तो मुझे ये वाला एंगल है ना, क्यू टी आर की निकालनी है। इसका रीजन यहाँ पर लिख देना, आप क्या लिखना है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ये रीजन लिख दिया। हमें निकालनी है इस एंगल की वैल्यू, नाम क्या है, क्यू टी आर, क्योंकि प्रूविंग में तो क्यू टी आर यूज होगा। क्यू टी आर को एक ही साइड रखो, बाकी क्वांटिटी को इधर ले आओ, ये यहाँ प्लस में इधर जाके माइनस में, तो एंगल टी आर एस माइनस में एंगल टी क्यू आर किसके इक्वल आ गई, क्यू टी आर की वैल्यू आ गई। अब क्यू टी आर की वैल्यू यहाँ से हमने निकाल ली, इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। अब देखते हैं हम इस बड़े ट्राइंगल के लिए, तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर, पी क्यू आर वाला ट्राइंगल देखेंगे बहुत ही ध्यान से, इस ट्राइंगल को छुपा लो। तो अब इस पूरे बड़े ट्राइंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल तो ये पूरा का पूरा हो गया ना, ये पूरा एंगल क्या है, पी आर एस, तो एंगल पी आर एस जो कि एक्सटीरियर एंगल है किसके इक्वल होगा, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल, ये पूरा और ये पूरा, तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल क्या है, पी क्यू आर और प्लस में क्यू पी आर, है ना। तो यहाँ आ गया क्यू पी आर, यहाँ पर भी रीजन क्या लिख देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, ये रीजन लिखना मत भूलना, नहीं तो एग्जाम में नंबर नहीं मिलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमने लिखा है पी आर एस एंगल, जो कि अगर यहाँ देखें तो पी आर एस एंगल के टुकड़े हो रखे हैं पी आर टी और टी आर एस में से, है ना। तो मैं इस ये टी आर एस और पी आर टी दोनों इक्वल है, क्या मैं पी आर एस को ट्वाइस ऑफ टी आर एस लिख सकती हूँ। ये बाहर वाला ही एंगल लेना, अंदर वाला नहीं जो किसी भी ट्राइंगल के अंदर पड़ रहा हो, ये एंगल लेना।
तो मैं ट्वाइस ऑफ TRS लिख रही हूँ, PRS को मैं लिख देती हूँ ट्वाइस ऑफ TRS, क्योंकि ये टुकड़ा इसके टुकड़े के इक्वल है, मैं ट्वाइस ऑफ TRS लिख देती हूँ इस पूरे के पूरे को। देखो ध्यान से देखना, एक मैंगो बाइट, दो मैंगो बाइट मिलकर एक पैकेट बना रही है PRS का, तो मैं एक्चुअली में इसे ट्वाइस ऑफ मैंगो बाइट लिख सकती हूँ ना, पैकेट का नाम, तो ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए PQR, ऐसे ही PQR एंगल भी तो दो आधे टुकड़ों का प्लस होकर तब PQR बन रखा है। अब ये दो आधे टुकड़े हैं यहाँ पर, तो ये क्या है, PQT इक्वल टू है TQR, तो TQR में लिख देते हैं हम, पूरे PQR एंगल को लिखेंगे ट्वाइस ऑफ TQR, ये वाला एंगल, तो हमने PQR को लिख दिया ट्वाइस ऑफ TQR। यहाँ पर देखना इधर वाली साइड की लेना है, दोनों वैल्यू ट्वाइस में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पर, फिर यहाँ बचा प्लस का QPR। अब भाई QPR के तो कोई टुकड़े नहीं है, इसका तो यही नाम लेना पड़ेगा, पर इसकी वैल्यू निकालनी है ना, इस वाली इक्वेशन में मैंने इसकी वैल्यू निकाली थी, निकाल दी, एक साइड QTR रख दिया। इस वाली इक्वेशन में मुझे एक साइड QPR रखना है, तो QPR इधर ही रहेगा, ये वैल्यू इधर आ जाएगी, तो ट्वाइस ऑफ एंगल TRS, ये इधर यहाँ माइनस में हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ एंगल TQR किसके इक्वल है, एंगल QPR के, टू दोनों में कॉमन ले लिया, अंदर बचा एंगल TRS माइनस एंगल TQR जो कि इक्वल है एंगल QPR के। अब ध्यान दीजिए, ये टू यहाँ मल्टीप्लाई में इस पूरे ब्रैकेट के साथ, वो वहां पर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यहाँ बचा TRS माइनस में एंगल TQR, ब्रैकेट अब हटाई दो, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 डिवाइड में, और यहाँ एंगल बच गया एंगल QPR। अब एक चीज बहुत ही ध्यान से देखना, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारी, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा TRS माइनस TQR इसके इक्वल है, TRS माइनस TQR इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए ना, तो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड मैं कह सकती हूँ, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दोनों की इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी दोनों की इक्वल होगी, तो एक जगह पर राइट हैंड साइड में है QTR, दूसरी जगह पर है राइट हैंड साइड में हाफ ऑफ QPR, और यही चीज हमें प्रूव करनी थी, हेंस प्रूव्ड, QTR इक्वल टू हाफ ऑफ QPR, तो यहाँ पर लिख देते हैं हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर आपकी एक्सरसाइज नंबर 6.3 खत्म होती है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, कीप द करेज। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।